सिर्फ आज के लिए नहीं, अगले कुछ दिनों के लिए मैं ट्रिगर्स बता रहा हूँ आपको। एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पीयूष गोयल जी ने बोला कि नवंबर तक शायद अमेरिका के साथ हमारी एक ट्रेड डील होगी। अगर वो नवंबर तक कह रहे हैं तो आई एम श्योर हो सकता है अक्टूबर में ही हो जाए। मतलब नवंबर अगर उन्होंने बोल दिया तो नवंबर तक तो उनको करना ही है। तो उस हिसाब से शायद मार्केट के लिए ये एक होप रहेगी। अगले 2-3 महीने मार्केट के लिए काफ़ी क्रूशियल हैं। वो ट्रेड डील की जो बात हो रही है, फेस्टिव सीजन है, जीएसटी कट का इम्पैक्ट दिखने लगेगा। अमेरिका की तरफ से भी अगर आप देखें पिछले 2 दिनों में कोई नेगेटिव बयान नहीं आया भारत को लेकर। आज फिर उनकी कुछ है, आई थिंक इंडियन टाइम के हिसाब से रात को देख लेंगे क्या है, लेकिन लेट्स सी। आशीष, जीएसटी कट एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है मार्केट के लिए। इस चीज़ को समझिए, जो मिनिस्टर जी भी एक्सप्लेन कर रहे थे, एक विशेष साइकिल से हम एक वर्चुअस साइकिल में आ सकते हैं। मतलब जीएसटी कट होगा, लोग कंज्यूम करेंगे, कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा डिमांड होगी, कंप्लायंस होगी, ईपीएस बढ़ेंगे तो मार्केट बढ़ेगा, होगा तो एफआई का पैसा आएगा। ये सब चीज़ें क्या होता है, एक साइकिल होती है, एक बार वो उसको टर्न होने लगे तो फिर वो टर्न हो जाती है पूरी की पूरी। और एक चीज़, अगर इसका इम्पैक्ट दिखा तो मुझे लग रहा है मार्केट में बड़ी रैली का भी एक चांस रहेगा। वैसे भी जो अब इस समय मार्केट है ना, अच्छा वैसे पीयूष गोयल जी क्लियरली सीएनबीसी आवाज़ काफ़ी देखते हैं वैसे, अगर उनके इंटरव्यू को देख के लग रहा था तो काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने कही कि देखिए मार्केट ठीक है, कोलैप्स भी नहीं कर रहा है, चला नहीं है लेकिन कोलैप्स भी नहीं कर रहा है और रेंज में है। और एक निफ्टी जो है ना अब 20 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, प्राइस टू अर्निंग्स निफ्टी का 20 टाइम्स है। सपोज करिए आप थोड़ी सी अर्निंग्स इंप्रूव होगी, मार्केट वहीं रहा या थोड़ा सा और अगर हल्का सा नीचे आ गया, तो अगर 18 टू 19 टाइम्स के निफ्टी के पी पर अगर आपने इन्वेस्टिंग की है जनरली तो बड़ा पैसा बना है। बहुत कम मौके रहे हैं जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट इससे नीचे रहा है, जैसे कोविड आया या फिर वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, वो सब तो खैर एकदम ही सिक्स सिग्मा इवेंट्स होते हैं, उनको तो खैर अलग ही आपको कह सकते हैं। लेकिन इस समय भारत के बाजार बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं। दो ही भारत की मार्केट के लिए ओवरहैंग्स हैं, एक है एफआई की सेलिंग और दूसरा है जो यूएस ट्रेड डील है उसका अब तक ना होना। लेकिन उनको काउंटर करने के लिए हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है और हमारी डोमेस्टिक बाइंग काफ़ी स्ट्रांग है। आप देखिए जितनी एफआई की सेलिंग होती है उससे ज़्यादा डीआई की बाइंग होती है और भर भर के कैश पड़ा है यहाँ पर अभी भी। तो उस हिसाब से हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको काउंटर करने के लिए।